तो पूरे मददगार बने, पवित्र बने बिगर पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। यह निश्चय हो तो पूरा मददगार बने। मातेले बच्चे बाबा को पूरा पहचान कर लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बन जाते। गीत है तकदीर जगा कर आई हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चों का कहना है हम पाठशाला में आए हैं। बच्चे ये कॉमन सत्संग नहीं है, ये तुम्हारा सत्य के साथ संग है। कॉमन सत्संग नहीं है, सत्य परमात्मा के साथ तुम्हारा संग है। सत्य कहा जाता है एक परमात्मा को। अब तुम बच्चे उस सत्य अर्थात बेहद के बाबा के संग में बैठे हो। एक होता है हद का पिता जो जन्म देता है, दूसरा होता है बेहद का पिता जो शरीर में आत्मा डालता। एक है सभी आत्माओं का निराकार परमात्मा पिता। तुम बच्चों को दो पिताएं मिले हैं, एक बेहद का पिता और दूसरा है परम पिता परमात्मा जिसको बेहद का कहते हैं। सब भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त अथाह है, भगवान एक है। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का पिता है। शरीर विकार से जन्म लेते हैं, उसको कुख वंशावली कहते हैं। कलयुगी दुनिया को पापात्माओं की दुनिया कहा जाता है। दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया। दुनिया तो एक ही है। तुम्हारा घर परम धाम है, वो एक ही है। शुरू में उसको नया घर कहा जाता है, जहां तुम उतरते अर्थात सत्ययुग। फिर धीरे धीरे वो घर भी पुराना हो जाता है। दुख देने वाली विकारी दुनिया है। विश्व नई थी तो भारत भी नया था। पुरानी सृष्टि है, अब नई सृष्टि बननी। बाबा आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। ये 5000 वर्ष की बात। भारत को स्वर्ग कहा जाता था, 2 कला कम हो गई। त्रेता में राम सीता का राज्य आया। सबसे पहला इस धरती पर देवता धर्म आता है और फिर देवता धर्म से अपने आप क्षत्रिय धर्म में चले आते। सतयुग त्रेता दोनों मिलकर के स्वर्ग कहा जाता है। देवता इस सतयुग के बाद वापिस नहीं जा सकते, उसके पीछे विज्ञान है। सतयुग में देवी देवताओं की आत्माएं नीचे उतर कर आ गई। नीचे उतरने के समय उनकी 100% प्यूरिटी थी।
संपूर्ण अवस्था थी, बहुत हाई लेवल की सत्व प्रधानता थी। लेकिन ऐसी अवस्था में 1250 वर्ष उन्होंने बिताए। चाहे देवता होवे, चाहे परमात्मा, चाहे मनुष्यात्मा, कोई भी होवे, ज्यादा समय अगर इस धरती पर रहेंगे तो धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण और प्रकृति के नियम के कारण कोई भी होवे उसकी शक्तियां डिप्लीट होगी जरूर। क्योंकि प्रकृति का नियम है, काल चक्र के अनुसार धीरे धीरे उच्च अवस्था से तमो प्रधान अवस्था की ओर, नीचे की अवस्था के ओर आना, और चढ़ने के लिए फिर सत्व प्रधान अवस्था के लिए भगवान का अवतरण चाहिए। तो देवताएं नीचे उतर कर आ गए। लेकिन त्रेता युग में आने तक 1250 वर्ष में उन्होंने 8 जन्म लिए ना, तो त्रेता युग में आने तक उनकी उतनी डिग्री बन गई। 100% से आए थे नीचे, लेकिन 80% पर आ गए 1250 वर्ष में 8 जन्म लेकर। इसलिए देवताओं की अवस्था में नहीं रहे, फिर वो देवी देवता क्षत्रिय बन जाते हैं, और क्षत्रिय से फिर 1250 वर्ष में 12 जन्म लेते हैं। फिर से कला काया थोड़ी कम हो जाती है, तो जहां 16 कला संपूर्ण अवस्था में थे, तो आधा कल्प बीत गया, तो आधी शक्तियां भी बीत गई। 16 से 8 कला पर आ जाते हैं द्वापर युग में, और द्वापर युग में फिर 5 विकार भी आ जाते हैं। तो देखो, इंसान के नजर में ना देवता भगवान बहुत बहुत ऊंची चीज है। डर भी उतना, प्यार भी उतना, मांगना भी वैसे ही। लेकिन भगवान की नजर में देवता होवे चाहे मनुष्य होवे, एक समान। एक समान कैसे? वो भी काल चक्र में आकर नीचे आ जाते हैं, और मानव भी काल चक्र से गुजरता है। तो देवताओं को बहुत ज्यादा महत्व इंसानों ने दिया। भगवान के नजर में तो ये उतरने वाली आत्माएं हैं। इसलिए सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में उन आत्माओं को गुजरना ही पड़ता है। और चारों युगों का चक्र देवी देवताएं हो चाहे क्षत्रिय हो, इनके लिए लागू है। तो जो इतनी उच्च अवस्था में थे, धीरे धीरे तमो प्रधान अवस्था की ओर बढ़ते गए, तो साधारण बन गए। पुराणों में लिखा है, देवताओं के पुण्य कर्म का क्षय हो जाता है तो देवताएं भी वाम मार्ग में चली जाती है, स्पष्ट लिखा हुआ। और उसके चित्र भी जगन्नाथपुरी में है। पहले देवता थे, और देवता से कैसे फिर साधारण विकारी मनुष्य बन गए, तो इसके चित्र जगन्नाथपुरी के मंदिर पर चारों तरफ रखे हुए, कोरियो काम में बनाए हुए हैं। तो उच्चते उच्च आत्मा भी कालचक्र गुजरने के बाद नीचे की अवस्था को प्राप्त कर लेती है। कलयुगी दुनिया को पापात्माओं की दुनिया कहा जाता है। बाबा कहते सत्य त्रेता दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। जब दुखधाम द्वापर से शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। भारत जो सदगति में था फिर दुर्गति में आ गया। 16 कला से 14 कला, 14 कला से फिर 8 कला, और 8 कला से कलयुग में 9 कला, कोई कला नहीं रही। दुखी बनाया रावण ने, अब सब रावण की मत पर चल रहे, ईश्वर को कोई जानते नहीं। उच्चते उच्च मत एक परमात्मा की गाय है, अब तुम जानते हो। नई दुनिया के लिए तकदीर जगाने के लिए हम आए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है, परंतु
परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि चाहिए। पुराने घर से नए घर में जाना है, रहने के लिए कोई तो स्थान लगेगा ना। डायरेक्ट ऐसे थोड़ी पुराने घर को तोड़ दिया और रहने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो नई दुनिया की स्थापना का प्लानिंग पहले से ही करना पड़ता है और फिर पुराने घर में रहकर नया घर बनाते हैं या भाड़े के घर में रहकर नया घर बनाते हैं, कहीं तो रहने की व्यवस्था चाहिए। तो उसी तरह से नई दुनिया बनने के पहले फिर पुरानी दुनिया को पुरानी दुनिया में रहकर बनानी पड़ती। अब बाबा नई दुनिया रच रहे हैं। तुम सब हो ईश्वर की संतान, पहले आसुरी संतान थे, अभी सदा पावन की संतान बने हो। सुख धाम का वर्षा पाने अर्थात देवी देवता पद पाने के लिए तुम बेहद बाबा से तकदीर बनाने के लिए आए हो। बच्चे, तुमको हमेशा सभी को सुख देना है, तभी है तुम्हारा योग लगेगा। कैसे? क्या सुख देना और योग लगाने के दोनों का आपस में क्या संबंध? ये पिन निकाल के फिर से लगा। सुख देना और योग लगना दोनों का आपस में क्या संबंध है? सुख सुख के जगह वो कर्म है, योग लगना ये मानसिक स्थिति है। हमारे पास आएंगे। अच्छा, और योग नहीं। अच्छा, और रुचि दूसरों को सुख नहीं दे सकते हैं। तो सुख देने के बाद हाँ, तो किसी को सुख देंगे तो तुम्हारा योग लगेगा, अर्थात किसी को सुख देंगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और मन शांत रहता है तभी ही योग लग सकता है। जहां पर मन दुखी है, बेचैन है, वह भगवान को याद नहीं कर सकते। वास्तव में देखा जाए तो सब कहते हैं दुख में सब भगवान को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। वास्तव में संगम युग में ऐसा नहीं। आज के बाद थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना, तो जब जब मनस्थिति ठीक नहीं है, बहुत दुख है, बेचैनी है, बीमारी है, उस समय बाबा की याद आई? बाबा की याद आई, परंतु प्राप्ति नहीं हो सकी। बाबा की याद कैसे? दुख दूर कर दो, बीमारी ठीक कर दो, बेचैनी दूर कर दो, ये कहने के लिए बाबा की याद आई। परंतु याद करने का अर्थ यथार्थ योग। इतना मन गहन शांति में चला जाए, इतना सुख के और अतीन्द्रिय सुख के अनुभूति में खो जाए और उस समय जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उसको योग कहा जाता है। योग का अर्थ जरा भी मांगना नहीं, कुछ भी मांगना नहीं। योग का अर्थ कोई प्रकार के संकल्प नहीं, कनेक्शन। समझो तार का तार से कनेक्शन हो गया और जहां पर वहां ज्वाइंट दिया है वह हमेशा ऐसा स्पार्क हो रहा है, तो करंट सप्लाई होगा, लाइट जलेगी नहीं। तो वैसे ही इधर उधर के व्यर्थ विचार आना, माना जहां कनेक्शन दिया है वहां स्पार्क होना, और जहां कनेक्शन बिल्कुल ठीक है वहां स्पार्किंग नहीं होता है, वहां पर एक रस लाइट जलता रहता है। तो इसी को ही योग कहा जाता है। तो योग और याद दोनों में अंतर। योग अर्थात बहुत सारी प्राप्तियां और याद अर्थात भी प्राप्तियां, परंतु याद में बहुत प्रकार है। मदद चाहिए, याद किया। दुख दूर करना है, बीमारी ठीक करनी है, याद किया। ये सारी यादें जो है ना, ये योग में काउंट नहीं होती। योग में वही याद काउंट होती है जिसमें कोई भी प्रकार की हलचल, अशांति, दुख का प्रभाव न हो।
वो याद योग में काउंट होने वाली याद, निर्संकल्प अवस्था वाली याद, निराकारी निर्विकारी स्थिति की याद, उसको योग कहा जाता है। सिद्धू, इसको आवाज बहुत खींच रहा है, थोड़ा ठीक करो वहां से एम्पलीफायर से, ट्रबल बास सब देखो। गाते भी है पतित पावन, आओ रावण को जलाते हैं परंतु जलता नहीं। सतयुग में रावण को जलाया नहीं जाएगा। इस समय सब नरकवासी बन गए हैं। अब तुम बच्चों को उस पार जाना है। खिवैया एक है, वो आकर विषय सागर से शिव सागर में ले जाते हैं। यहाँ के साहूकार लोग समझते हैं हम स्वर्ग में हैं और जो गरीब है वो नरक में है। अभी पैसे से कोई स्वर्ग में होता है क्या? पैसा बहुत ज्यादा है तो स्वर्ग में है? पैसा तो है, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है ना, उनको पैसे की कोई कीमत भी नहीं होती। ऐसा भी किसी गरीब को 500 रुपए रोज के बदले किसी ने कहा मैं तुमको 550 रुपए रोज दूंगा, मेरे काम पे आ जाओ, या 600 रुपए, कितना खुश हो जाओ, कितनी खुश हो जाए, उसकी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। लेकिन किसी अमीर को जिसकी रोज की कमाई 10,000 रुपए है, उसको अगर किसी ने 500 रुपए दे दिया, ऐसे ही दे दिया, फुकट में दे दिया, कोई मुबदला नहीं लिया, तो भी वो धन उसको खुशी नहीं दे सकता है। तो कोई भी बात ना लिमिट में है तो खुशी है, बेशुमार है तो खुशी नहीं है, उसकी कदर नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैं गरीब बच्चों को चुनता हूं। गरीब का अर्थ केवल धन से गरीबी की बात नहीं है। आज बाबा के यज्ञ में सारे के सारे अगर गरीब बच्चे होते तो 180 देशों में सेवा केंद्र कैसे खुलते, इतना सारा मेंटेनेंस कैसे चलता, कैसे लाखों लोग मधुबन में आकर लाभ ले सकते थे। सारे गरीब होते, कोई यज्ञ में कुछ नहीं कर रहा, यज्ञ चलेगा कैसे? तो गरीबी धन के गरीबी की बात नहीं है। कई ऐसे भी बाबा के यज्ञ में हैं, बिल्कुल सच्चाई की कमाई, जिनका सेटअप ही ऐसा है, मैंने कहा करोड़ों रुपए उनका इनकम है, उनका सेटअप ही ऐसा है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लोग बड़े बड़े। तो ऐसे बाबा के कई बच्चे करोड़ों रुपया भी सफल करने के लिए तैयार, कर भी रहे, महीने का भी करोड़ रुपया कर, तभी संस्था का इतना ऊंचे लेवल पर कारोबार चल रहा है। तो यहाँ गरीबी की बात है नम्रता, गरीबी की बात है कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं। धन दो प्रकार का होता है, एक धन लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी खड़ी है, कैलेंडर में दिखाते, पूजा के लिए कैलेंडर लाते हो तो ऐसे थाली रखी हुई है और ऐसे लक्ष्मी के हाथ से मुहर गिर रहे हैं और सोने के मुहर और ऐसा ढीग लगा हुआ है, थाली में ढीग दिखाते हैं और मुहर कोई नोटे नहीं दिखाते, सोने के मुहर दिखाते। और दूसरा धन के लिए कहा जाता है, धन के हांडे पर नाग बैठा हुआ होता है। अभी नाग को क्या पता इसमें धन रखा है, और नाग को धन से तो कोई परिचय ही नहीं है ना। नाग ये कोई बैठने वाली चीज है क्या? बैठने वाला जानवर है नाग एक जगह पर, और हांडे पर बैठेगा भी कैसे? उसको मिट्टी प्रिय लगेगी, उसको ठंडक अच्छी लगेगी, उसका वो स्वभाव ही है घूमते रहना, अपनी शिकार करते रहना, खा पी के अपना जीवन बिता देना, ये उसका स्वभाव है, ये प्राकृतिक नेचर है उसका। तो धन के हंडे पर नाक बैठने की बात नहीं है। जो धन होता है उसका जितना अहंकार है, वो धन ही सारा समय बुद्धि में रहता है। मेरे पास इतने मकान है, दुकान है, प्लॉट है, एफडी, बैंक बैलेंस, सोना नाना, ये सारा यहाँ पर होता है। और उसके कारण जो चाल चलन में अहंकार निर्माण हो जाता है, उसके कारण आध्यात्मिकता नहीं कर पाते, सारा समय बुद्धि उसी में ही, उसको नाक कहा जाता है।
जैसे ये गर्दन है हमारे, ठीक है, और ये सिर है। इमेजिन करो, ऐसा करना नहीं, इमेजिन करो कि गर्दन जो है ना ये ऊपर आ गई और सिर नीचे आ गया, ये कट गया और कट के सिर हाथ में है और गर्दन ऊपर। क्या आकार बन जाता है? घड़े का आकार है ना, घड़े का आकार बन जाए, घड़े का ऐसा ही होता है ना आकार, तो उल्टा सिर माना घड़े का। और इस घड़े के अंदर भरा हुआ है मेरा मेरा, मेरे पास, मेरे पास, मेरे बच्चे, मेरा धन, ये सब इस घड़े के अंदर भरा हुआ है। ये है सांप, घड़े के ऊपर बैठा हुआ सांप, अर्थात बुद्धि में भरी हुई अहंकार की बातें, लोभ की बातें और केवल जमाने करने की ही बातें, कुछ भी सफल नहीं हो सकता ये। और लक्ष्मी के हाथ का बहता हुआ धन, अर्थात कोई प्रकार की कालाबाजारी नहीं, खुला है धन, कोई भी देख सकता है, खुला, दूसरा डर नहीं है। और लक्ष्मी ने दिया हुआ धन हमेशा बरकत वाला होगा। और जिसके ऊपर नाग बैठा है उस धन को उठा सकेंगे? नाग बैठा है, नाग का डर रहेगा ना। कहते हैं येवला में है कोई ऐसे पटेल के पास कि वहां पर हांडे रखे हुए धन के और वहां पर नाग है। कितने 100-150 वर्ष पहले उन्होंने ऐसे हांडे रखे थे और वहां पर नाग रहता है। अभी कोई भी वो धन लेने के लिए नीचे नहीं उतर सकता। जैसे नीचे उतरने की किसी ने कोशिश की तो नाग की फुनकार सुनाई देती है। बोले अभी 150 वर्ष तक कोई नाग जिंदा रहेगा क्या? वो भी कमरे के अंदर, उसको खाना पीना सब कहां से मिलेगा? जा ही नहीं सकता है कोई। तो ये एक भावना है और कोई हिम्मत नहीं करता है वहां उतरने की और जाने की, ऐसा कहते हैं। बाकी प्रैक्टिकल की बात नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल की बात मानसिक स्थिति से जुड़ी। ये अमीर समझते हैं कि धन है तो बहुत सुख मिलेगा, हम स्वर्ग में हैं, गरीब नरक में हैं। उनको मालूम ही नहीं है केवल धन से स्वर्ग नहीं होता है, स्वर्ग में तो सारी प्राप्तियां होती हैं। तन भी ठीक होता है, मन भी अच्छा होता है, धन भी होता है। कलयुग में धन को ही बहुत जास्ती महत्व देते। धन है अर्थात सुखी है, धन है अर्थात धनवान है। तुमको ये याद रखना है हम शांति धाम के निवासी हैं, परम धाम से यहाँ आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग का अंत है, यहाँ तुम बाबा से सहज राजयोग सीख रहे हो। तुम कहते हो बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, ये एम ऑब्जेक्ट है। ये भगवान की पाठशाला है। भगवान वाच मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूं। तुम राजाओं का राजा बनो, मातेले बनकर पूरा वर्षा ले लो। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। उच्च ते उच्च एक निराकार है, साकार में ब्रह्मा के तन में आते हैं, ब्रह्मा ही फिर विष्णु बन जाता है और फिर वही फिर शंकर के रूप में तपस्या करते हैं। भगवान एक है, भक्त अनेक है। भक्ति मार्ग वाले भक्त कितने धक्के खाते, कोई कहा तुम सब ड्रामा के एक्टर्स हो। ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए, परंतु कुछ भी जानते नहीं। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उनकी महिमा गाते। बाबा कहते हैं ईश्वर के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, बस जो भी बोलते हैं अंदाज लगा लगा कर बोल देते। इसीलिए भगवान को स्वयंभू या खुदा कहते हैं। स्वयंभू या खुदा का अर्थ है खुद माना खुदा, खुद इस धरती पर आ, उसको कहा जाता है स्वयं। स्वयं भूमि पर आ जाओ, और आओ किसके लिए? अपना परिचय देने के लिए, हमको अपना बनाकर, पावन बनाकर साथ घर ले चलने के लिए और इस दुनिया में पूरा परिवर्तन लाने के लिए।
अधर्म का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना के लिए। बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम देवता से क्षत्रिय बनते हो। नई दुनिया में रहने वाले देवताएं फिर पुरानी दुनिया में तमो प्रधान पतित बन जाते। बाबा आकर लायक बनाते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति पहचानते हैं और कोई सेमी पहचानते हैं। सेमी पहचानने वाले बाबा, जिनका निश्चय नहीं है उनको सेमी कहा जाता है। आधे निश्चय वाले सेमी, पूरे निश्चय वाले संपूर्ण बलिहार जाते। कितने भी विघ्न आए, परिस्थितियां आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी ना बाबा का हाथ छोड़ेंगे, ना पवित्रता का व्रत तोड़ेंगे। अच्छा, बच्चे कभी बाबा का हाथ छोड़कर जाने का संकल्प भी नहीं करना। संकल्प करेंगे ना तो संकल्प बीज है, आज नहीं तो कल वो साकार हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा छोड़ना नहीं, ये नहीं कहा संकल्प भी नहीं करना तुम्हें। अच्छा, कहाँ सुख मिलेगा बाबा को छोड़कर? जहां मिलेगा चले जाओ, कह दिया भगवान ने, जहां तुमको सुख मिलेगा वहां चले जाओ, भगवान को छोड़कर नहीं। देखो, हमारा सवेरे सवेरे का समय भगवान के सानिध्य में बीतता है, भगवान के महावाक्य सुनने में बीतता है, शक्तियां भरने में बीतता है। यही समय मनुष्य का किस में बीत रहा है? गर्मी के दिनों में रात्रि को जल्दी नींद नहीं आती है, तो ये समय उनका बिछाने में बीतता है। मेहमानों की मेहमान निवाजी में किसी का बीत रहा है, मेहमान आए हैं उनके लिए सब करना ही पड़ेगा। तो ये सब करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, परंतु आध्यात्मिकता का समय आध्यात्मिकता में देकर पीछे सारे कारोबार की बातें। बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पावन जरूर बनना है। पावन बने बिगर तुम सतो प्रधान बन भी नहीं सकते। बाबा आकर लायक बनाते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा ने कहा मुझे भी सब बच्चों की मदद स्वीकार नहीं है, सब बच्चों की मदद स्वीकार नहीं है जो मुझे भर के देना पड़े। आज उनकी मदद ले लो, लेकिन पात्र नहीं है सतयुग में जाने के, तो भर के देना पड़ेगा। तो मददगार भी वही चुने जाते और वही बन जाते जिनका सतत त्रेता में भी ऊंचा पद है, वही मददगार बनते। और किसी की भी मदद कोई ले लेवे और कोई भी मदद देने के लिए इच्छुक होवे, ये नहीं होता। भले कितना भी किसी के पास समय है, शक्तियां है, धन है, ज्ञान है, परंतु मदद करने का सभी को संकल्प नहीं आता है। ये कोई कोई आत्माएं होती है जो राजा क्वालिटी की आत्माएं होकर गई है ना, अनेक जन्म जिन्होंने राज्य किया, वही आत्माओं के अंदर वो संस्कार होते हैं, मदद के संस्कार, चाहे भगवान के कार्य में होवे चाहे इंसानों के कार्य में। बाकी जिनका छोटा पद रहा है तो वो ऐसे बेहद की बातें नहीं सोच सकते, ना मदद के संस्कार होते। बाबा कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा जो तुमको साक्षात्कार हो जाएगा। अब फिर बाबा के तुम बने हो, तुमको औरों का साक्षात्कार होगा, औरों को तुम्हारा साक्षात्कार होगा। स्वर्ग में साक्षात्कार आदि की बातें नहीं होगी। तुमको शरीर छोड़कर जाकर बालक बनना है। सतयुग में शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले ही साक्षात्कार होता है कि मेरा शरीर छूटने वाला। 2 दिन पहले से साक्षात्कार होता है कि मेरा शरीर छूट जाएगा और मुझे जाना है। वहां अकाली मृत्यु नहीं होती है, वहां साक्षात्कार होगा और फिर सर्प के माफिक खाल उतार देंगे। माना इतना सहज शरीर छूटेगा जैसे सर्प खाल उतारता ना, खाल माना मराठी में उसको काट कहते हैं, सांप काट टाकता ना, तो उस हिसाब से उस प्रकार से
देवी देवता भी पुराना शरीर छोड़ दे। यह शरीर छोड़ने की कितनी तकलीफ मनुष्य को। कई तो मृत्यु मांगने के लिए प्रार्थना याचना करते हैं, भगवान इनको जल्दी ले जाओ। वो भी कहते हैं मुझे जल्दी ले जाओ, मुझे अभी ये कष्ट नहीं भोगना है, ना भोग सकते हैं। घर वाले कहते हैं इनके कष्ट देखे नहीं जाते। प्रकृति का एक नियम है, जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है, बुढ़ापा आता है, वैसे धीरे धीरे प्रकृति अवयव कमजोर कर देती है। सुनना कमजोर कर देती है, देखना कमजोर कर देती है, दांत गिरा देती है, पचन क्रिया कमजोर कर देती है, हड्डियों की ताकत कम हो जाती, सब कमजोर हो जाता है। क्यों? कभी सोचा? वैसे देखा जाए बुढ़ी उम्र में इतना ध्यान देने वाला कोई नहीं, सब अपने अपने कारोबार में बिजी। नातू पोतू स्कूल कॉलेज में बिजी है और बच्चे बहुए कमाने में बिजी है, रोज घर से बाहर जा रहे। ऐसे समय पर तो भगवान का साथ चाहिए था ना, या प्रकृति का साथ चाहिए था ना। एटलीस्ट ठीक है शरीर बूढ़ा हुआ, लेकिन एटलीस्ट मृत्यु के घड़ी तक तो भी इतनी ताकत बनी रहे, इतने दांत साबुत रहे जो ठीक तरह से खा सके, इतने कान और आंखें साबुत रहे, ठीक तरह से देख पाए, सुन पाए, चल पाए ठीक तरह से। इतना तो प्रकृति ने करना चाहिए था ना। लेकिन धीरे धीरे वो शक्ति भरने के बजाय और कमजोर कर देती है। क्यों? प्रकृति तो हमारी माँ है ना। माँ तो हर हाल में बच्चों को सुख देना चाहेगी, हर हाल में खुश रखना चाहेगी। फिर उम्र बढ़ती जाती है तो शरीर कमजोर क्यों होता जाता है? उम्र बढ़ती जाती है तो याददाश्त कमजोर क्यों होती जाती है? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? बताओ ज्योति। विज्ञान और प्रकृति का क्या कारण हो सकता है, क्या नियम हो सकता है? हाँ, अगर अंत तक शरीर बहुत स्ट्रांग और बहुत शक्तिशाली होता, अंत तक बहुत अच्छी कंडीशन में साथ देता, द्वापर युग और कलयुगी दुनिया का मनुष्य का इतना मोह होता है शरीर में, वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। 150-200 वर्ष तक भी नातू पुतू में, पंतु में, सब में ऐसा फंसा रहता, कभी छोड़ना नहीं चाहता, कभी उसको वैराग्य नहीं आता। और अगर छूट भी गया तो भगवान को दोष देता रहता, इतना जल्दी क्यों लेकर गए, अभी तो उनको कोई तकलीफ नहीं थी। कहते हैं ना, कोई अचानक शरीर छोड़ देता है तो कहते हैं ना ऐसे अचानक गेले काही वय नव्हतं जाण्याचं, ऐसे कहा जाता। बहुत अच्छे थे, बहुत स्ट्रांग थे, उम्र नहीं तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, फिर भी लेकर गए भगवान। फिर भी हार्ट अटैक आया, कोई तकलीफ नहीं, अभी तक बहुत अच्छा खा पी रहे थे। इससे क्या सिद्ध हुआ? तकलीफ है तो ही घर वाले छुट्टी देंगे, तकलीफ है तो ही खुद को वैराग्य आएगा, और तकलीफ है तो बार बार संकल्प करेंगे कि मुझे अभी भगवान ले जाए तो अच्छा है। और ये बात उसकी वातावरण में गूंजनी चाहिए, जाने के लिए वैराग्य आना जरूरी है। प्रकृति और परमात्मा हमारे माता पिता है। बच्चे को जहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज है, सब प्रकार की सुख सुविधाएं आरामदायक है, वहां से माँ बाप बच्चों को निकालना चाहेंगे और बच्चा भी जाना चाहेगा। लेकिन जहां पर सुविधाएं नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, मन नहीं लग रहा है, कोई साथी सहारा नहीं, एकांत है, ऐसे समय पर माँ बाप क्या सोचेंगे? ऐसे स्थान पर नहीं रहना, चले जाएंगे अपनी झोपड़ी में, ठीक है, लेकिन ऐसा इतना भयानक एकांत ठीक नहीं है। कोई साथी सहारा नहीं है, कोई बातचीत करने वाले नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो वैसे ही परमात्मा और प्रकृति हमको देह और देह के संबंधियों से डिटैच करने के लिए ये व्यवस्था बनाते हैं। तो ये जो शरीर के कमजोरी की और नष्ट मोह की स्थिति की अवस्था बनाने के लिए परमात्मा को ये बातें रचनी पड़ी, इसलिए इसको थैंक्स दो, ताकि नष्ट मोह होते जाए
और देह के संबंधी से दूर चले जाए, पावन बन जाए। पेंशन क्या? हाँ, पालते रहे। हाँ, शरीर थक जाता, काम नहीं कर सकते, इसलिए पेंशन देते हैं। हाँ, अभी तो पेंशन का बंद कर दिया 2015 के बाद, जो भी लगी। हाँ, 2005 के बाद ना, तो उनका पेंशन अभी बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता है वो इतना पेंशन लेकर इनके भरोसे में ही सब पल रहे। ऐसा है, इनका पेंशन आ रहा है ना, इसलिए बहू बच्चे नातू पोतू सबके लिए, और इनका तो बड़ा मुआ है, बच्चों में भी है तो नातू पोतू में भी, तो ये अपने लिए कुछ नहीं रख रहे हैं, उनके प्रति सारा खर्च कर रहे हैं। और पेंशन भी किसी किसी को बहुत पेंशन है, लाख लाख रुपया भी कोई पेंशन ले रहा है घर बैठे हुए, तो सारा परिवार चल के, पीएफ भी बहुत मिल जाता है, परिवार चल के और बचता भी है, तो कैसे मुंह छूटेगा? और क्यों चाहेंगे शरीर छूटना? इतनी कमाई बंद हो जाएगी ना फिर घर बैठे। इसलिए भगवान की व्यवस्था है, पैसा मिलता रहेगा तो कोई मरना नहीं चाहेगा ना, पैसे की वजह से मरना ही नहीं चाहेगा और जिंदा रहना। नहीं तो लाख रुपया, 50,000, 40,000 ये नुकसान हो जाएगा, और घर वाले भी मरने नहीं देंगे। इनकम चालू है ना घर बैठे। ये तमो प्रधान शरीर बन गए, शरीर तमो प्रधान बन जाते हैं तो वैराग्य आ जाता है। तुम्हारे में भी पता है सबको कि अकाले शरीर वहां नहीं छूटेगा। अच्छा बच्चे, भ्रमरी जैसा तुम भू भू करते हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए, तुमको सुखी बनाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए मैं आया। ये कोई नहीं जानते, बाबा कहते तुम मेरी मत पर चलोगे तो श्रेष्ठ बनोगे। बच्चे, तुमको बाबा बार बार ये मत देते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बन जाओ, उसके लिए रोज बातें सुनाते हैं। भगवान कौन है, कहाँ रहते, मनुष्य तो नहीं जानता, लेकिन तुम बताते हो। भगवान कहते हैं, तुम कहते हो कि हम इनके फॉलोअर्स है, उनके फॉलोअर्स है, लेकिन जो जैसा गुरु है उनको तो तुम फॉलो ही नहीं कर रहे हो। गुरु पवित्रता धारण कर रहा है, तुम्हारी तो नहीं है, ग्रस्त में रहते, तो उनका मान हुआ क्या? श्रीमत पर चलना है, परमात्मा की मत गाई हुई है। बाबा कहते हैं, जो धक्के खाते हैं वो मुझे नहीं जानते, पढ़ाकर मैं विश्व का मालिक बना देता हूँ। बच्चे, अभी धक्के खाने से छूट जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। परमात्मा मनुष्य नहीं बनाते हैं, परमात्मा देवी देवता बनाएंगे जरूर। भगवान उवाच, तुम पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बन जाते, बाबा तुमको स्वर्ग का वर्षा देते। अच्छा बच्चे, तुम्हारा दुख का खाता खलास हो गया? गणेश भाई, दुख का खाता खलास हो गया? मधुबन में जाकर ऐसे ले, दुख का खाता ज्ञान से खत्म होगा। जितना जितना ज्ञान बुद्धि में रममान करेगा, रममान हो जाएगा, रमन करेगा, उतना हमारा दुख का खाता खत्म हो जाएगा। सुख दुख ये तुम्हारे जमा का परिणाम है। जमा का अर्थात कर्म का जो जमा है ना, पाप जमा है तो दुख परिणाम है, पुण्य जमा है तो उसका सुख परिणाम। बाकी सुख दुख भोगकर आत्मा चली जाती है। बच्चों ने गीत सुना, नई दुनिया में तकदीर बनाने के लिए आए। 21 जन्मों के लिए तकदीर बनती है। बच्चे, तुम्हारी तकदीर साधारण नहीं है, तुम बहुत महान आत्माएं हो, साधारण तकदीर नहीं है तुम्हारी। तुम जैसे चाहे वैसे जीवन जी सकते हो, खुशहाल जीना चाहे तो खुशहाल जी सकते हो, प्राप्ति स्वरूप बनना चाहे प्राप्ति स्वरूप बन सकते हो, या दुर्भाग्यशाली बनना है तो ये भी तुम्हारे हाथ में ही है। दुर्भाग्यशाली का अर्थ है ज्ञान का मनन चिंतन नहीं, सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई प्रकार के परिवर्तन के लिए रियलाइजेशन नहीं, और कोई भी प्रकार से
योग करने में कोई रुचि नहीं, ना योग लग रहा है ना रुचि। तो आध्यात्मिक मार्ग की जो जो बातें हैं, उन बातों को सच्चाई से अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं ना, तो हमको कभी भी कोई प्रकार से दुखी कर ही नहीं सकता। हमेशा खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, सभी को खुशी देने का, सुख देने का प्लान करो। बाकी इन्होंने मुझे क्या दिया ये नहीं सुन, इन्होंने मुझे अगर सुख दिया तो मैं सुख दूं, ऐसा है? किसी ने मुझे बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ दी, फिर भी मैं उनके सुख के लिए, उनके सहयोग के लिए सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, तो ये महानता है। तो किसी ने दुख दिया तो उनकी गलती थी, दुख देने वाले की गलती थी, तकलीफ देने वाले की गलती थी, गलती थी ना उनकी। नहीं, ये कभी भी कोई किसी को तकलीफ और दुख दे नहीं सकता। ये ड्रामा ऐसा बना ही नहीं है। ड्रामा में ऐसी नूंद नहीं कही है भगवान ने कहीं पर भी कि कोई भी तुमको उठ के तकलीफ दे, चाहे वो तुम्हारे घर के माँ बाप हो, बड़े हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो, तुमको कोई भी तकलीफ दे सकता है, ऐसा नहीं। इसके लिए कुछ बातें बताई गई। अगर तुम्हारा स्वभाव हर बार पॉजिटिव है, विचार पॉजिटिव है, किसी की ताकत नहीं तुमको तकलीफ देने की, दुख देने की। तुम्हारे कर्म पर तुम्हारा विश्वास है और हमेशा अच्छे कर्म करने का ही सोचते हो। कोई कैसे भी चल रहा है, ये उनके कर्म का हिसाब है, मेरे कर्म का हिसाब मुझे अच्छा रखना, ये अगर तुम्हारी सोच है, किसी की ताकत नहीं तुमको दुख देने की। और दुख मिल रहा है पिछले किए हुए कर्म के अनुसार। किसी आत्मा को हमारे कारण किसी जन्म में तकलीफ हुई है और उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया, हमारे ऊपर भी कर्जा चढ़ गया, अभी वो वापस लेने के लिए आते, और फिर हम क्या कहते हैं, मी तेवढी चांगली चालते तरी मला त्रास का बरं, मैं इतना अच्छा चलती हूँ, मुझे किसी के लिए कोई नफरत नहीं, मुझे सबको सुख देने की भावना है, फिर भी मुझे तकलीफ। सही है ना? सही है ना? ऐसे अक्षय भाई, फिर भी मुझे तकलीफ क्यों? ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, दूसरों को मेरे कारण कितनी तकलीफ हो रही है ना, उसका ध्यान ही नहीं, कहते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये वो मैंने बिल्कुल ठीक किया, और मुझे दूसरों के कारण कितनी तकलीफ हो रही है, इस पर ज्यादा फोकस होता है। एक छोटी सी पॉजिटिव बात भी नेगेटिव लग जाती है, ये बात हो जाती। इसीलिए अपने तकलीफों के ऊपर ज्यादा फोकस और खुद के सहयोग देने में ज्यादा फोकस। दूसरों की तकलीफ मुझे हो रही है और मेरा सहयोग बहुत अच्छा है, और ये विचारों के कारण हम दुखी हो जाते, बाकी कोई दुख नहीं दे सकता। कभी भी तुमको कोई दुख दे ही नहीं सकता। दुख तुमको मिलता है अपने सोच विचार और कर्म के आधार से। तुम बच्चे जानते हो, दुखी तो वो होते हैं जिनको ज्ञान नहीं। अभी देखो कईयों का अनुभव, सभा में इतने बैठे हैं, ऑनलाइन इतने जुड़े हैं, सभी का ज्यादातर अनुभव ये है, पहले ये बहुत तकलीफ देते थे, लेकिन जब से शिव बाबा के ज्ञान में आए ना, तब से क्या हुआ, क्या हुआ, उन्होंने तकलीफ देना बंद कर दिया। तब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मुझे बहुत टेंशन आता था, लेकिन जब से बाबा के ज्ञान में आए ना, तब से अभी टेंशन लेना छोड़ दिया, है ना। पहले मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता था, बहुत चिड़चिड़ होता, लेकिन बाबा के ज्ञान में आने के बाद ना बहुत शांत हो गए। घर वाले भी कहते शांत हो। बात किससे लागू हो गई, पहले मुझे बहुत टेंशन आता था, टेंशन लेना छोड़ दिया, ठीक है। पहले गुस्सा बहुत आता था, अब शांत हो गई, अभी गुस्सा करना छोड़ दिया। पहले बहुत परेशान हो जाते थे, अब मेरा ध्यान ही नहीं जाता, मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ। इससे क्या सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ, टेंशन मैं लेती थी, गुस्सा मैं करती थी, ध्यान मैं देती थी, इसलिए परेशान मैं हो जाती थी। मैंने सब छोड़ दिया तो क्या हुआ, मैं सुखी हो गई।
इससे ये सिद्ध, मैंने सब छोड़ दिया, मैं सुखी हो गई ना। घर वाले तो वही है, वो तो ज्ञान में आएंगे, उनका तो वही स्वभाव व्यवहार विचार सब कुछ वही है, लेकिन मैं क्यों सुखी हो गई उनके साथ रहते हुए? क्योंकि मुझे जो बातों की तकलीफ हो रही थी वो मैंने छोड़ दी, इसीलिए मैं सुखी हो गई। ऐसा तो क्यों दूसरों को दोष देते? इसके कारण उसके कारण, किसी के कारण कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे कारण है। बाबा आकर बच्चों को हीरे समान बनाते हैं। मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड फादर, मोस्ट बिलवेड टीचर, मोस्ट बिलवेड सतगुरु हूँ। मेरा कोई बाप नहीं, टीचर नहीं, गुरु नहीं। मैं स्वयं हूँ, मेरा कोई फादर नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ हूँ। सर्वज्ञ अर्थात संपूर्ण ज्ञान है, और जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ, इसलिए सदाशिव। और गुरु भी नहीं कोई, गुरु तो सदगति के लिए किया जाता है, तो सदगति दाता तो स्वयं वही है। सबका परमात्मा स्वयं है, नॉलेजफुल हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं, सबका सदगति दाता निराकार परमात्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत। आज बहुत छोटी मुरली थी, 2.5 पेज की मुरली थी, 2.25 पेज। साधारणा के लिए सर, भ्रमरी की तरह भू भू करके मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। भ्रमरी की तरह भू भू करके मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाबा की श्रीमत पर सदा सुखी बनना है। बाबा की श्रीमत पर सदा सुखी बनना है। दूसरी पॉइंट, उच्च तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में चलने के लिए विषय सागर से क्षीर सागर में चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। वरदान है, ट्रस्टीपन की स्मृति से, ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले, हर परिस्थिति में एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे और प्यारे भव। जब स्वयं को ट्रस्टी समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में एकरस रहेंगे, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे। गृहस्थी है तो अनेक रस, मेरा मेरा बहुत हो जाता है। कभी मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे ये। गृहस्थीपन अनेक रसों में भटकाता है, ट्रस्टीपन एक रस बनाता है। ट्रस्टी सदा हल्का रहता है और सदा चढ़ती कला में जाता है। उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। ममता जिसको कहा जाता है ना, तो मेरेपन की ममता एक होती है, ममता निस्वार्थ प्यार, और दूसरी होती है मेरेपन की ममता, जिसको मोह कहा जाता है। तो ममता मेरेपन की नहीं है तो दुख भी नहीं। अच्छा,
स्लोगन है, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी।